वनांचल टीवी 24 हो लाइव। गया है, तो फिर किसको आभार यात्रा माने जोहार यात्रा निकाले हैं हेमंत सोरेन जी? ये हम लोग का एक सवाल बन रहा है और कल हम लोग चाह रहे हैं कि कल सवाल करेंगे हेमंत सोरेन जी से। अपना कि भाई हाँ, कुछ हम लोग दिखाएँगे जो कि सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी जो यात्रा हो रही है, जो खतियानी जोहार यात्रा, उसका कहीं न कहीं आप लोग विरोध तो नहीं कर रहे हैं? विरोध तो नहीं करेंगे क्योंकि विरोध करना हम लोग का भी शोभा नहीं है। हम लोग कभी संविधान में रह के हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का एक रोष है कि भाई जब यहाँ 1932 लागू ही नहीं हुआ है, तो किस आधार पे खतियानी जोहार यात्रा कि भाई जब यहाँ 1932 लागू ही नहीं हुआ है, तो किस आधार पे खतियानी जोहार कि भाई जब यहाँ 1932 लागू ही नहीं हुआ है, तो किस आधार पे खतियानी जोहार यात्रा निकाला जा रहा है? आदमी को क्यों माने लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, ये तो हमको नहीं पता। नमस्कार, मैं रविकांत गोप और आप देख रहे हैं वनांचल टीवी 24 टीवी लाइव से। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार का एक खतियानी जोहार यात्रा अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तो इस यात्रा के दौरान आज यानी कल की डेट पर सरायकेला में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में तैयारियां भी की जा रही है और वो है खतियानी जोहार यात्रा। यहाँ पर खतियानी जोहार यात्रा यदि बोला जाए तो पहले भी 1932 खतियान को लेकर जो आंदोलनकारी रहे हैं जयराम महतो, उसके नेतृत्व में पूरे झारखंड में एक बिगुल फूंका गया था। 1932 स्थानीय 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू हो, इसको लेकर पहले से आंदोलन किया गया था और अभी भी आंदोलनरत है। अभी भी उनके मांगों को कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाया है, जिसको लेकर आज जगह जगह उसके आंदोलनकारी साथी बैठक के माध्यम से अपनी आवाज को सरकार के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज उसी के निमित्त आज राजनगर में ये जो आप देख रहे हैं कि ये राजनगर के वही क्रांतिकारी साथी है जो हमेशा जयराम महतो के साथ शुरू से उनके साथ थे और अभी भी है। और आज की जो बैठक की जा रही है, ये किन मुद्दों को लेकर आज की यहाँ बैठक इस राजनगर प्रखंड के भीमखाना धार्मिक स्थल में ये बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम वो क्रांतिकारी साथी है जो जयराम महतो के साथ हमेशा रहते हैं और राजनगर क्षेत्र में यदि कहा जाए स्थानीय नीति 1932 खतियान को लेकर जो आंदोलन किया जाता है, उसमें इनका काफी योगदान रहता है। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आज इस बैठक आज की गई है। सबसे पहले मैं जोहार आपका वनांचल टीवी को और आज हम लोग का बैठक हुआ है। मोटा मोटी सभी देख रहे हैं, सभी सदस्य उपस्थित हैं इसमें। और कल का जो हेमंत सोरेन जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जोहार यात्रा का माने प्रोग्राम है, उसी के बारे में हम लोग आज चर्चा किए कि भाई हम लोग को पहले झारखंडी लोग को ये तो माने कंफर्म कराइए कि 1932 लागू हो गया क्या झारखंड में, और किस आधार पर ये निकल रहे हैं तो हम लोग को भी नहीं पता है। हम खतियानी जोहर यात्रा, इसमें हम लोग को मैंने एक तो अचंभित लग रहा है कि भाई जब यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है, जब अच्छा एग्जाम मैंने रिजेक्ट हो जा रहा है, तो इसमें जोहर यात्रा निकल के वो क्या दिखाना चाह रहे हैं। और आज हम लोग इतना, जैसे कि बगल में हम लोग को मंत्री जी को हम लोग मेमोरेंडम देने गए थे, उसमें वो खतियानी वाला मेमोरेंडम देने के गए थे तो उसमें केस हो गया। फिर आज उस लड़ाई को लड़ने के लिए जब हम लोग को केस करना पड़ रहा है, उसका मैंने किस श्रेय लेना चाह रहा है सरकार है, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उसमें हम लोग को शाबाशी देना चाहिए था हेमंत सोरेन को कि मैंने ये लोग लड़ रहा है खतियान के लिए, 1932 खतियान के लिए लड़ रहा है, हम लोग को तो शाबाशी मिलना चाहिए। लेकिन आज मैंने हम लोग को केस करना पड़ रहा है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को दरकिनार किया जा रहा है इस खतियानी जोहार यात्रा से। हाँ, हम लोग को दरकिनार किया जा रहा है। हमको तो हमारा मांग है कि भाई जिन 6 मैंने एक मर गया हम लोग का, मैंने वो स्वर्गवास हो गए हमारे देवानंद महतो जी, तो वो मैंने अभी तक बेल मिला है सिर्फ, लेकिन केस तो हट जाना चाहिए। हम लोग को आज हमारे सभी टीम के ओर से आग्रह करूंगा हेमंत जी से कि भाई पहले हम लोग केस मैंने रफा दफा कीजिए, फिर अब आभार यात्रा निकालिए और लागू कीजिए। पहले झारखंड में लागू कीजिए, उसके बाद आभार यात्रा देखिए कितना आपको सपोर्ट मिलेगा। हम लोग तो चाहते हैं कि भाई देखिए, आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन जी, उनको भी आंदोलन के बारे में कुछ जानना चाहिए, जरूरी है। और जानते भी होंगे कि आंदोलन कैसे उपजता है। जब पूरा शोषण होता है तभी एक आंदोलनकारी खड़ा होता है। आज जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग जो पूरा झारखंड में एक मैंने टीम बना है, उस टीम को उनको कहीं भी जाके एक बार धन्यवाद नहीं दिया है, तो फिर किसको आभार यात्रा माने जोहार यात्रा निकाले हैं हेमंत सोरेन जी? ये हम लोग का एक सवाल बन रहा है
और कल हम लोग चाह रहे हैं कि कल सवाल करेंगे हेमंत सोरेन जी से। मैंने कल आप लोग मंत्री जी से मुलाकात भी करना चाहते हैं, औपचारिक मुलाकात? हाँ, औपचारिक मुलाकात करना चाहेंगे, अगर उनका कुछ हम लोग से मिलने का समय देगा तो सही बात है, नहीं तो हम लोग अपना रोड में माने कुछ दिखाएंगे अपना कि भाई हाँ, कुछ हम लोग दिखाएंगे जो कि सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी जो यात्रा हो रही है, जो खतियानी जोहार यात्रा, उसका कहीं ना कहीं आप लोग विरोध तो नहीं कर रहे हैं? विरोध तो नहीं करेंगे, क्योंकि विरोध करना हम लोग का भी शोभा नहीं है। हम लोग का भी संविधान में रह के हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का एक रोष है कि भाई जब यहाँ 1932 लागू ही नहीं हुआ है तो किस आधार पे खतियानी जोहार यात्रा निकाला जा रहा है, आदमी को क्यों मैंने लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, ये तो हमको नहीं पता। और इसी का हम लोग सवाल करेंगे हेमंत जी से कि भाई आप जब परिभाषित ही नहीं किया है झारखंड में झारखंडी कौन है, तो फिर जोहार यात्रा निकाल के आपको मैंने क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या लग रहा है कि कल की जो यात्रा होने वाली है, खतियानी जोहार यात्रा, मुख्यमंत्री का आगमन है सरायकेला जिले में जी। इसको लेकर क्या मन में चल रहा है खतियानी आप लोग टीम को, सबसे पहले क्रांतिकारी टीम को? सबसे पहले बात ये जो यात्रा चल रही है इसका नाम ही है खतियानी जोहार यात्रा, यानी कि कहीं ना कहीं बात होता है खतियान से आधारित, यानी खतियान आधारित आपका नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जो भी नीति बने वो खतियान आधारित होना चाहिए। लेकिन क्या आपको अभी तक कोई भी नीति, अभी तक जो खतियान आधारित नीति है झारखंड में लागू है अभी तक? आप जाइए कहीं भी जाइए, साधारण किसी फैक्ट्री में जाइए, वहाँ भी देखिएगा बाहरी लोग घुसे हुए, नौकरी में भी बाहरी लोग हैं, हर जगह बाहरी लोग हैं। तो यहाँ का स्थानीय लोग, स्थानीय नीति खतियानी जोहार यात्रा, वो भी मतलब खतियान से संबंधित, लेकिन जब अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो ये बेकार है, ये पब्लिक को झुनझुना दिखाने वाला काम चल रहा है मेरे हिसाब से। तो अभी कल की जो यात्रा होगी उसमें क्या रहेगा? आप लोगों का समर्थन है, विरोध है, या फिर नहीं क्या क्या? विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन सवाल जरूर करना चाहेंगे हम लोग। मैंने मन में एक सवाल हाँ, है। मन में सवाल है कि ये जो यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, यात्रा का नाम भी है कि खतियानी जोहार यात्रा, जबकि खतियान आधारित अभी तक झारखंड में कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर इस यात्रा का नाम क्यों खतियानी जोहार यात्रा रखा गया? और कहीं ना कहीं ये भी बात पता चल रही है कि कहीं आपके एक साथी है जिसको लेकर आज उसके लिए भी कुछ आप बोलने वाले थे। हाँ, हमारे धनबाद मैंने मनटान के ही जयराम दगा गांव के ही मैंने विकास महतो और प्रकाश महतो, उनका रोड एक्सीडेंट में आज शायद मैंने डेथ हो गया, तो उनके लिए हम लोग मौन धारण किए 2 मिनट का, उनके आत्मा का शांति के लिए। और देखिए मैंने एक होता है एक क्रांति का भाई हमसे बिछड़ जाता है तो रसूदा जैसे बिछड़ गया, तो एक अभिभावक तुल्य भी थे, तो मैं उन सब परिवारों से दुख प्रकट कर रहा हूँ कि भाई उनको सहन शक्ति दे ईश्वर उनको। और ठीक, चलिए। तो ये जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, झारखंड की राजनीति जो जिस प्रकार चल रही है, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों की समझ से बाहर है। कारण ये है कि अब जब झारखंड सरकार पहले इसी का विरोध कर रही थी, 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर, जब खतियानी टाइगर जयराम महतो के द्वारा जब आंदोलन किया जा रहा था, तब इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा था। उसके बाद हुआ कि हम इसको लागू कर देंगे, ये कैबिनेट में भी इसको पारित कर दिया गया। लेकिन अब तक 1932 का जो स्थानीय नीति है, खतियान आधारित स्थानीय नीति, उसको लागू अब तक नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में संदेह बना हुआ है। और उसके बावजूद अब जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब जगह जगह खतियानी जोहार यात्रा का जो शुरुआत की है, इसका ये किस लिए किया जा रहा है ये समझ से परे है, जिसको लेकर आज ये खतियानी जो टाइगर की टीम है वो इसको लेकर बैठक किए, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से सवाल करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये खतियानी जोहार यात्रा क्या है, क्या उसमें इन साथियों का उनमें कोई उनमें जगह है या नहीं है, क्या उनको ये नहीं, जब इसके लिए आंदोलन किया गया था, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि इनको भी इसके लिए इनको प्रोत्साहन दिया जाए, इनको थोड़ा सा सराहा जाए? लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी। यही कारण है